परमात्मा का पाना कोई कठिन काम नहीं, सबसे आसान जो कार्य है वो परमात्मा प्राप्ति है। ये कठिन क्यों बन गया? ये कठिन इस काल भगवान ने बनवा दिया। इस काल भगवान को चिंता बनी रहती है कि कहीं इन प्राणियों को मूल मालिक का ज्ञान ना हो जाए, इनको कहीं परमात्मा का ज्ञान न हो जाए। ज्ञान हो जाएगा तो ये यहां से भागने की चेष्टा करेंगे। इसलिए इसने अपने नकली संत पंथ भेज कर, नकली संत और पंथ चला के मानव समाज को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान के ऊपर आरूढ़ कर दिया। अब परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार न जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। ये सार नाम तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। ऐसे ही मूल ज्ञान के विषय में बताया है कि मूल ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान जो अब आपके समक्ष पर यह रूबरू किया जा रहा है, सदग्रंथों को प्रत्यक्ष कराया जा रहा है, ये है मूल ज्ञान। परमेश्वर जी ने अपनी अमृतवाणी में, कबीर सागर में अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को समझाया है, बताया है। कबीर सागर, पवित्र कबीर सागर, जीव धर्म बोध, बोध सागर में प्रश्न नंबर 1937 पर धर्मदास तो लिखा है, धर्मदास तो लाख दुहाई, सार शब्द कहीं बार न जाई। और सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीते रही। मूल ज्ञान के विषय में कबीर सागर, कबीर बानी नामक अध्याय बोध सागर में धर्मदास तो लाख दुहाई और सार शब्द कहीं बार ना जाई। और यहां पर मूल ज्ञान के विषय में भी लिखा है, सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। 33 अरब ज्ञान हम भाखा और तत्व ज्ञान मूल ज्ञान गुप्त हम राखा। परमात्मा कहते हैं 33 अरब ज्ञान वाणी हमने बोल रखी है। परमात्मा अपनी ही महिमा की और तत्व ज्ञान के विषय में जानकारी, लेकिन ये तत्व ज्ञान हमने छुपा कर रखा है, मूल ज्ञान हमने गुप्त रखा है। और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब लग द्वादश पंथ न मिट जाई। अब पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने अपनी महिमा आप ही बताई है और काल के साथ परमेश्वर कबीर जी की एक झड़प हुई थी। जब परमात्मा सतलोक से आए और वहां खड़े हो गए थे जहां पर ये काल तपतशिला के ऊपर 1 लाख प्राणियों को नित्य भूनता है। जब ये काल वहां पर आया तो परमेश्वर अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण करके वहां खड़े थे। तब काल ने कहा कि जोगजीत तू यहां क्यों आया, यहां क्यों आयो, पुरुष वतन सो मोहे बतायो। यानी तू कोई परमात्मा पिता की, भगवान की कोई आदेश लेकर आया है तो मुझे बता जल्दी। सतलोक से मार निकाला मोही और जोग जीत ना छोड़ूं तो ही, कि तूने मुझे सतलोक से मारकर भगा दिया था। मैं तेरे सामने याचना कर रहा था और तूने मेरी एक नहीं मानी थी, मुझे वहां से 21 ब्रह्मंडों सहित बाहर फेंक दिया था।
आज तू मेरे लोक में किस लिए आ गया? मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, पहले तो बता पिता का क्या आदेश है, प्रभु का, उसके बाद मैं तुझे खत्म करूंगा। तो मैंने कहा, परमात्मा कहते हैं प्रिय प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि मैंने उस काल से कहा कि मैं परमात्मा ने भेजा हूं, भगवान ने अपने आप को छुपा कर कहा। यदि परमेश्वर यूं कह दे कि मैं सत्य पुरुष हूं तो ये काल का हार्ट अटैक हो जा, इतना डरता है भगवान से। अब क्या कहते हैं, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के दर्शन करने के उपरांत कहा था, अपनी अमर वाणी में लिखा है कि काल डरे करतार से और जय 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 जगदीश, ये जोरा जोरा कहते हैं मौत को, और जोरा जोड़ी झाड़ता पग रद डारे शीस। काल जो पीसे पीसना, काल जो पीसे पीसना परमात्मा का, और जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे कबीर भगवान के दरबार। ये काल तो कहते हैं वहां का नौकर है परमात्मा का, आटा पीसण वाला। तो यदि परमात्मा ये कह देते कि मैं अपना वही रूप दिखा देते तो इसका हार्ट अटैक हो जाता, मर जायु काल, पागल हो गए। तो इसलिए प्रभु अपना हल्का रूप बना के, अपने रूप को सरल करके, और जोगजीत अपने ही पुत्र का स्वरूप बना करके प्रकट हुए। तब जोगजीत रूप में प्रभु ने कहा कि मैं परमात्मा ने भेजा हूं, अपनी ही महिमा आप ही बता रहा है। और तूने ज्योत निरंजन, तूने इन सभी आत्माओं को कितना दुखी कर रखा, कोई गधा बना दिया, कोई गधी बनाई, किसी की टांग कट गई, किसी का बेटा मार दिया। इनका ये स्वरूप था जब तू लेकर आया, कितना सुंदर शरीर था, नूरी शरीर था, कितनी अच्छी आत्मा थी। तूने अब कोई भेड़िया बना दिया, कोई शेर बना दिया, कोई सर्प एक दूसरे को खा रहे हैं, काट रहे। तूने मेरी इन आत्माओं का बहुत बुरा हाल कर रखा है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। मैं नीचे जाऊंगा तेरे लोकों में, क्योंकि ये शिखर में 21वें ब्रह्मांड के शिखर में वहां बैठा है, वहीं से सतलोक आने जाने का एक वे है, रास्ता है, जिस पर ये स्वयं दृष्टि रखता है कि कोई इधर से निकल ना जा। तो वहां 21वें ब्रह्मांड के शिखर में यानी टॉप में वहां ये वार्ता हो रही थी। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं नीचे जाऊंगा और सभी प्राणियों को तेरा भांडा, तेरी जो है ना पोल खोलूंगा, सबको ज्ञान बताऊंगा, तू काल है और सबको खाता है, तू भगवान नहीं है। इस बात को सुनकर ज्योति निरंजन ये काल एकदम भयंकर हो गया, उग्र रूप धारण कर लिया। कहने लगा, जोगजीत तेने खत्म कर दूंगा तुझे, तू मेरी फसल उजाड़ने जा रहा है, तेरा नाश कर दूंगा, अभी देखता हूं। ऐसे करके झपट्या काल परमात्मा के ऊपर। अब कबीर साहब हमें शिक्षा देना चाहते हैं, धर्मदास जी को कह रहे हैं, धर्मदास के माध्यम से हमें आपत्ति के समय हमने कौन सा हथियार प्रयोग करना चाहिए वो बता रहे हैं कि धर्मदास, जब काल मेरे ऊपर अटैक किया, काल ने आक्रमण किया, तो मैंने सत्य नाम का जाप का सुमरण श्वास से शुरू कर दिया। तो ऐसी वो एकदम ऐसी स्थिति होगी उस काल की जैसे पक्षी की पंख कट जाती है और जमीन पर गिर जाता है, तड़पता होता है, उड़ नहीं सकता। मेरे सिमरण से, सतनाम के सिमरण से, श्वास से जो सुमरण किया, तो वो एकदम काल जमीन पर गिर गया और फिर भयभीत होकर के नीचे जाकर के वो पाताल लोक में जाके गिर गया। फिर वहां से मैं वहीं गया, फिर इसको वहां से उठाया, इसने मेरे पैर पकड़ लिए, छोड़े नहीं। काल ने देख लिया कि जोगजीत के पास कोई विशेष शक्तिशाली मंत्र है, इस पर तेरा जोर नहीं चल सकता। तो कहते हैं काल ने फिर चापलूसी का मार्ग अपनाया, पैर पकड़ दिए, छोड़े नहीं, और कहा, आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई। बड़े, क्योंकि जोगजीत बड़े हैं, ये काल सबसे छोटा है। ये 17वां पुत्र है, अंडे से उत्पन्न हुआ था, परमेश्वर की वचन है।
सतलोक में। तो काल ने कहा कि आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, मैं तो आपको परमात्मा पिता के समान मानता हूं, क्योंकि आप उन्हीं का शब्द शक्ति लेकर आए हो। मुझे अक्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। परमात्मा बोले भाई ठीक है, माफ कर दिया। फिर क्या कहा कि मुझे मेरे राज्य में कुछ त्रुटि है, उसकी कुछ कमी पूरी कर दो। परमात्मा जोगजीत रूप में बोले, बोल भाई क्या मांगता है। ऐसा नहीं प्रभु, वचनबद्ध हो जाओ। परमेश्वर कबीर देव जी जोगजीत रूप में बोले कि भाई ठीक है, मैं वचनबद्ध होता हूं। अब मांग क्या मांगता है। तब इसने क्या मांगा कि हे भगवान, आप नीचे जाओगे और वहां क्या करोगे। परमात्मा ने कहा कि मैं अपना सच्चा नाम देकर, यथार्थ भक्ति मार्ग दे करके सभी आत्माओं को अपना ज्ञान समझा करके और सतलोक लेकर जाऊंगा, उनको विधि बताऊंगा और परमात्मा के विषय में जानकारी दूंगा। तो कहने लगा, हे भगवान आप ऐसे करना, 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजिए, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। ऐसा वचन मुझे दे दो कि 3 युगों में जीव कम ले जाओ, और चौथे युग में जब कलयुग आवे आप कितने ही जीव ले जाना। परमात्मा बोले तथास्तु, जो तूने मांगा मैंने दे दिया। अब काल फिर एकदम त्योर बदल गया। कहने लगा, जोगजीत जब आप कलयुग में आओगे और ज्ञान समझाने के लिए, भक्ति के मार्ग में बताने के लिए, परमात्मा के बारे में जानकारी देने के लिए, उससे पहले मैं पूरे मानव समाज को अज्ञान से परिपूर्ण कर दूंगा। उनको देवी देवताओं की, पत्थर पानी की पूजाओं पर आश्रित कर दूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तक उनकी बुद्धि टिक जाएगी और तुम बताओगे कि इनसे ऊपर कोई परमात्मा है। कोई भी प्राणी तुम्हारे ज्ञान को नहीं मानेगा। तुम्हारा मेरी ओर होकर, मेरे पक्ष में होकर के तेरे साथ, तुम्हारे साथ विरोध करेंगे। मैं ऐसे रंग में रंगवा दूंगा सारी जनता को। और फिर खूब हंसा, गंदी हंसी जैसे खलनायक हंसा करते। अगजा बेसिक जोगजीत क्या बोला कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। प्रथम अंश हमारे जाई, पीछे वंश तुम्हारा आई। क्या कहता है कि जब तक तुम जाओगे या तुम्हारा कोई भेजा हुआ कोई प्रचारक, कोई संत आएगा, उससे पहले मैं अपने सारे नकली दूत, संदेश वाहक भेज गए और कबीर पंथ के 12 पंथ चला दूंगा। और भी अनेक पंथ चलाऊंगा और ऐसे दर्द फंदे में सबको फंसाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर सकोगे और चले जाना नीचे संसार में। अब परमात्मा ने पता था कि ये नकली, यहीं तक इतनी बुद्धि सीमित है इनकी। परमात्मा ही है, वो जो चाहे कर सकता है। जब वो एक भैंसे जोटे तो वत्स वेद की वाणी बुलवा सकता है, तो मनुष्य तो बोली पहले से ही बोल सकते हैं, तो वो समरथ शक्ति है।